आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन के 189वें एपिसोड में हम आज आपको होली के संबंध में कुछ बताने जा रहे हैं। आज हम खड़े हैं कपीश्वर हनुमान मंदिर में। ये कपीश्वर हनुमान मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी विराजे हैं। कितने सुंदर यहाँ प्रतिमा कपीश्वर हनुमान मंदिर में आपको यहाँ दिख रही होगी। इसके साथ ही ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये मराही माता, यहाँ ये मराही माता, प्राचीन मराही माता मंदिर का यहाँ नज़ारा हम दिखा रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको आगे और विस्तार से बताते हैं। ये मराही माता का मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मराही माता, आप अंदर से भी मराही माता के दर्शन कराइए। हालांकि अभी पट पूरी तरह बंद है, और करीब से मराही माता के अंदर से दर्शन कराइए। ये मराही माता आपको दिख रही होंगी। मराही माता यहाँ 12 पत्थर में ये मंदिर स्थित है, और ये बहुत ही सिद्ध मंदिर कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। दुर्गा माता, भगवान शिव, यहाँ एक गणेश, शंकर, माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश, भगवान शनि, और यहाँ मैली माता, सब बहुत सारे यहाँ देवी देवताओं के मंदिर हैं। 12 पत्थर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मराही माता जो का मंदिर है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित है। इसके अलावा यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये लगा हुआ कपीश्वर हनुमान मंदिर यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम बताते हैं कि कपीश्वर हनुमान मंदिर के जो पुजारी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर किस तरह से जो गुलरिया, होली के अवसर पर गुलरिया, जिसे लोग भूल चुके हैं, वो हम बताते हैं आपको गुलरिया क्या होती है। तो मराही माता मंदिर परिसर में कपीश्वर हनुमान मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, पंडित उपेंद्र शास्त्री, उनके द्वारा ये यहाँ हम आज आपको दिखा रहे हैं। ये गुलरिया कहलाती हैं, इन्हें गुलरिया कहा जाता है। और गुलरिया की ये देखिए, यहाँ इस तरह से इनके द्वारा गुलरिया की मालाएं तैयार कराई गई हैं। ये गुलरिया क्या होती हैं, इनका क्या महत्व है, ये गुलरिया आखिर कब से बनना आरंभ होती है, इन गुलरियों को क्यों बनाया जाता है, इसका धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक या औषधीय महत्व क्या है, इस बारे में हम अभी जानते हैं। हमारे साथ पंडित भूपेंद्र शास्त्री यहाँ मौजूद हैं। हम आपसे जानते हैं जो गुलरिया है क्या, ये हम जानते हैं। पंडित भूपेंद्र शास्त्री से आपका बहुत स्वागत है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में। बताएं कि किस तरह से ये क्या है। ये जो गुलरिया है, होली के पर्व के आने का स्वागत कहना चाहिए। और गुलरिया शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार फुलरिया दूज, जो कृष्ण पक्ष की दूज से प्रारंभ होता है। इस दिन से ये गोबर के उपले में उमर के, अर्थात उमर को शास्त्र में गूलर भी कहा जाता है। गुलरिया, गूलर के वृक्ष के जो पंचांग है, जिसकी जड़, पत्ते, छाल और उसके फल, फूल, इस तरह से इन पांचों चीजों को मिलाकर के, गाय के गोबर में मिलाकर के उपले बनाए जाते हैं। इन उपलों को चतुर्दशी तक बनाते हैं, और चतुर्दशी के दिन नवग्रह का जो ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, उस ब्रह्मांड के स्वरूप में जो शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार जो यंत्र दिए जाते हैं नवग्रहों के, उन यंत्रों को बना करके उनको सुरक्षित रखा जाता है। और जो इन 14 दिनों में 14वीं तिथि तक जो उपले बनाए जाते हैं, इन उपलों को उसमें जलाया जाता है और होलिका की रात्रि में दहन किया जाता है। इस साल जो आप बता रहे हैं कि दूज से आरंभ होता है, तो इस साल 4 मार्च को दूज पड़ी थी, तो 4 मार्च से ये बनने आरंभ हो गए होंगे। जी हाँ, 4 मार्च से ही ये बनने शुरू हो गए हैं।
और इसको किस तरह से बनाया जाता है ये देखिए, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये नारियल का खोल आपको दिख रहा होगा। नारियल के खोल के चारों तरफ जो गोबर को लपेट कर रख दिया जाता है, और इसी तरह से ये देखिए, ये दिए के इस तरह से दिए को लगाकर इसके चारों तरफ रख दिया जाता है, और बीच में यहाँ से एक छेद कर दिया जाता है। ये छेद आप देख रहे होंगे यहाँ, इस छेद को, और इसके साथ में ये जो माला, जो पूरी माला के स्वरूप में बनाया जाता है, और माला के स्वरूप में बनाते हैं तो ये बताएं आप। हमारे साथ मराई माता मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित उपेंद्र शास्त्री भी आ गए। तो ये जो मालाएं बनी हुई हैं, इन मालाओं को क्या होलिका के साथ दहन किया जाता है? हाँ, होलिका के साथ दहन किया जाता है, और होलिका के साथ दहन करने का इसका एक लौकिक उपचार बताया जाता है कि ये अमावस्या कहलाती है, बड़ी अमावस्या। और इसके दिन जो भी आधी व्याधि बुराइयां हैं, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हों, चाहे शारीरिक दृष्टिकोण से हों, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हों, चाहे भौतिक दृष्टिकोण से हों, वो सभी बुराइयों का हम भस्म करते हैं। तो एक ये रहता है कि इसमें थोड़ी से औषधि वगैरह भी मिला लें तो और अच्छा होता है। औषधि है पीली सरसों, हम सर्व बाधा के नाश के लिए हम राई सरसों इसका प्रयोग करते हैं। तो ये इनको जला दिया जाता है? इनको जला दिया जाता है होलिका के साथ। जो आपने ये मालाएं जो बनाई हैं जल जाती है। तो इन गुलरियों के अलावा यहाँ हम आपको ये और चीजें दिख रही हैं, तो ये क्या क्या है? ये क्या है? ये है ये नवग्रह में। अच्छा, ये नवग्रह बने हुए हैं। नवग्रह में ये राहु है, ये शनि है, ये केतु है, ये बृहस्पति, ये चंद्र है, ये शुक्र है, ये बुध है, ये मंगल है, ये सूर्य है, और ये खड़ग है। खड़ग इसलिए बनाई गई है कि कई क्षेत्रों में, उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में खड़ग की पूजन का विधान दिया गया है। तो इसमें खड़ग की पूजन इसलिए करवाया जाता है और बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है कि बच्चे जो है हमारे धर्म की रक्षा करें, हमारे समाज की रक्षा करें। इसके लिए उनको खड़ग पकड़ाई जाती है कि वे वीर बने। तो उस दिन इस खड़ग की पूजन करके और बच्चों से खिलवाया तो जाता है। ये जो नवग्रह और खड़ग, हाँ, इनको जलाया नहीं जाएगा। इनकी पूजन करके और वर्ष भर कि घर में ये नवग्रहों का बल हमेशा बना रहे और ये शांति रहे। एक जगह पूरे मोहल्ले में एक जगह होलिका दहन होगा, और उस एक जगह होलिका दहन में ये घरों घर बनते हैं साहब। हाँ, घरों घर बनते हैं, और घरों घर ये मतलब ये प्रतीकात्मक रूप से बनते हैं। ऐसे सितारे बना लिए जाते हैं, और ऐसा नहीं बनाया जाता। पर क्यों से कि हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ये आपके कहने के अनुसार घरों घर बनते हैं। मतलब हाँ, एक होलिका दहन में ये घरों घर ये मतलब 30, 40, 50 घर अगर वहाँ है तो ये उतनी तादाद में आया करते थे। प्राचीन समय में गांवों में या शहरों में इनको कलेक्ट किया जाता था। पूरे जो गुलरियां हैं, कंडे हैं, लकड़ी है, इनको एक गाड़ी निकलती थी, और उसमें जो गुलरिया है, एक एक माला हर एक घर से निकलती थी, एक एक लकड़ी, एक एक कंडा। ये सार्वजनिक उत्सव था। अब आज तो अब हम लोग चंदा करके और उत्सव बनाते हैं या इकट्ठा। इसमें पूरे समाज की सहभागिता रहती थी। समाज में एकजुटता का प्रदर्शन होता था, और बड़ा हर्षोल्लास से मनाया जाता था। और जिसको कहना चाहिए ऐसा आज संभव तो नहीं प्रतीत होता, लेकिन फिर भी प्रयास है हम लोगों का कि हम लोग समाज को एकत्रित कर रहे हैं, और इसमें ऊंच नीच सभी भेदभाव भुला करके और गले मिल करके, और रात भर फाग गाया जाता था, एक दूसरे से मजाक की जाती थी, बड़ा हर्षोल्लास, और मजाक भी कोई बुरा नहीं मानता था। आज तो बड़ा सीरियस माहौल चल रहा है। मान लिया जाए कि पिछले अगर हम अपनी स्वयं की बात करें तो 4 दशकों के बाद ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। 4 दशक पहले ये ग्रामीण परिवेश में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, और शहरों में भी हुआ करती थी। पर पिछले लगभग 2 से 3 दशकों में सांस्कृतिक क्षरण जिस तरीके से हुआ है, हमारी संस्कृति धीरे धीरे उसका क्षरण आरंभ हुआ है। और जो आपने अभी बताया कि घरों घर
बनाकर और बैलगाड़ी में निकलती थी, वहाँ कंडे और सारी चीज़ें एकत्रित की जाकर और होलिका का दहन किया जाता था, जो चीज़ें अब नहीं दिखती। आज के समय में होलिका दहन सिर्फ और सिर्फ आप जिस तरीके से देख सकते होंगे हुल्लड़, अराजकता, असामाजिक तत्व इसमें हावी होते हुए दिखते हैं, जबकि होली का पर्व लोगों की सुख शांति और बहुत आपसी प्रेम का और उसके साथ में जो आपस का भेदभाव, मन मुटाव, मनभेद, मतभेद, उसको मिटाने के लिए होली का पर्व मनाया जाता था। पर अब आज के समय में पिछले 2-3 दशकों में, और इसके लिए सांस्कृतिक क्षरण के लिए निश्चित तौर पर जो टीवी है उसे ही हम जिम्मेदार मान सकते हैं। इसका ठोस कारण माफ कीजिएगा, इसका ठोस कारण हम आपको बताते हैं। पहले शादी ब्याह, मेले ठेले में जो मदरा पान हुआ करता था, हमारे जो पूर्वज थे या हमारे पहले वाली पीढ़ी, वो इंतजार किया करती थी शादी ब्याह मेले ठेले का, ताकि रात भर उन्हें घर नहीं जाना है और वे अगर कहीं नशा करते हैं तो वे एक सामाजिक जो दायरा, एक पर्दा, आंखों का पानी हुआ करता था, उससे बचने के लिए। पर आज टीवी में जिस तरीके की नग्नता को परोसा जा रहा है, उसे देखकर आज आप अगर देखें तो घरों घर शादी ब्याह में कॉकटेल पार्टी होने लगी, शराब परोसी जाने लगी। कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक क्षरण का एक बहुत नायाब उदाहरण माना जा सकता है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। जैसे अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि इस मराई माता परिसर के कपीश्वर हनुमान मंदिर में पंडित उपेंद्र शास्त्री के द्वारा यहाँ संस्कृत की कक्षाएं भी पहले लगाई जाती थी। पूरा मोहल्ले में संस्कृत के श्लोक सुबह से लेकर शाम तक गूंजते थे, जो अब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो जिस तरह से इसमें मैं एक चीज मैं जोड़ूंगा कि ये प्रयास चल रहा है और हमारे गुरुदेव पंडित जानकी वल्लभ मिश्र के यहाँ सुबह प्रातः काल से 6 बजे से अनुष्ठान चलते हैं। अभिषेक छोटे छोटे बच्चों को वो सिखाते हैं, सप्तशती का पाठ होता है, हवन होता है, हवन कैसे किया जाता है, ये पूरे बच्चे, और आज हम लोग उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। तो अभी भी वो कक्षाएं प्रारंभ है, परंतु बड़ा क्षोभ का विषय है कि आज ब्राह्मण वर्ग ये सब सिखवाना नहीं चाहता, अपने बच्चों में ये संस्कार डालना नहीं चाहता। सही कहा आपने कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अनन्य शिष्य पंडित जानकी वल्लभ मिश्रा जी के द्वारा काफी लंबे समय से इस पूरे काम को कराया जा रहा है, और आप उन्हीं से प्रेरणा आपको उन्हीं से प्रेरणा मिली है और आप उन्हीं से शिक्षित भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, जिन्हें पंडित जानकी वल्लभ मिश्रा ने शिक्षित किया है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सिवनी में जन्मे, अवतरित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। तो हम जो सांस्कृतिक हमारा क्षरण हो रहा है उसे रोकें, हमारे जो त्योहार हैं उन त्योहार को मूल स्वरूप में वापस ले जाएं। जैसा भी हमने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई कि यहाँ गुलरिया और गोबर से, दरअसल गुलरिया गोबर को सबसे अच्छा माना गया है, और गोबर में अगर गूलर के जो पंचम क्या आपने बताया, पंचांग, 5 अंग अगर उसमें मिला दिए जाए तो वो गूलर पेड़ माने उमर को ही गूलर कहा जाता है। उमर को उसके फल फूल तो भला खैर उसका दिखता ही नहीं है, फल, पत्ते, जड़ और तने की छाल ये मिला लिया जाए तो ये और भी उत्तम होता है, क्योंकि कहीं कहीं गूलर के पेड़ की भी पूजन होती है किसी किसी जगह। होली के दिन गूलर की कलम लगाने का एक विधान है कि गूलर का फल जैसा मीठा होता है वैसा हमारा व्यक्तित्व, वैसा हमारा समाज, उसका दृष्टिकोण ये बताया गया है, वैसा हमारे समाज का स्वभाव हो, एक दूसरे से मिलनसार हो और एक दूसरे के प्रति जो क्लेश है वे इस होलिका के दहन में खत्म हो जाए, हमारी सभी बुराइयां खत्म हो जाए, इन्हीं कामनाओं के साथ। तो लब्बुलवाब यही है इसका कि हम अपने सांस्कृतिक क्षरण को रोकें, त्योहारों को मूल स्वरूप में मनाएं और ये जवाबदेही उम्र दराज हो रही पीढ़ी की
बुजुर्गों की है कि युवाओं का मार्गदर्शन करें। होली का त्यौहार आप मनाएं, बहुत शालीनता से मनाएं, नशा ना करें, नशा करके वाहन ना चलाएं। पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो भी आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में आने के लिए पंडित भूपेंद्र शास्त्री और पंडित उपेंद्र शास्त्री, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 190वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। 189वां एपिसोड आप देख रहे हैं। लिमटी की लालटेन हर रात 8 बजे आपको लाइव देखने को मिल सकती है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या उसके चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।